मैं मीडिया हजरत का आपका मुमताज़ का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एसोसिएशन की तरफ से। हम तमाम नंबरदार एसोसिएशन सब डिवीज़न सांकू का परकाचिक से लेकर कनौर तक, वहीं उम्बा से लेकर ईचू तक का तमाम नंबरदार यहाँ जमा हुआ है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि देखो जी, हमने आज से 15 दिन पहले हमारे एसडीएम साहब को एक मेमोरेंडम भेजा था और हम तब से हम हड़ताल पे भी है। हमने ये डिमांड किया था कि हमारे कुछ जायज़ मांग था, हमारा जो सैलरी था, हमारा जो ऑनरन था वो बिल्कुल ना के बराबर है। इस सिलसिले में हमने 15 दिन पहले हमारे एसडीएम साहब को हमने दरख्वास्त भी दिया था, लेकिन बदकिस्मती आज हम मीडिया पे आने का मकसद भी यही हुआ कि बदकिस्मती कि हमारा एसडीएम साहब ने हमारे इस फरियाद को हमारे डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट साहब को, यानी डीसी साहब को, एसपी साहब को, इवन हमारे चीफ सेक्रेटरी यूटी लद्दाख के चीफ सेक्रेटरी साहब तक लिखा था। हम एसडीएम साहब का आस्था है दिल शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारे इस इशू को ऊपर तक पहुंचाया, लेकिन आला ओहदेदारान हमारे आज तक इस इशू को कोई ना पूछने वाला मिला, ना इन्होंने किस रीज़न पे यानी आप लोग का हड़ताल कर रहा है या क्या है, क्या इशू है आपका, इस सिलसिले में कोई पूछने वाला नहीं मिला। देखो जी, नंबरदार हमारे मतलब ये हमारे जब से यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारा ये आया है, हिंदुस्तान का जो हमारा मुल्क बना है, तब से ये नंबरदार का रोल चला रहा है। नंबरदार हर किसी फील्ड में, चाहे आप कोई आपके गांव में कोई भी काम हो, या आपका कैरेक्टर के लिहाज से हो, या आपका पासपोर्ट बनाना हो, या इवन आपके गांव में कोई ये नामुवाकिफ हादसा हो जाए, तो उस वक़्त सरकार एकदम से नंबरदार को ये करते हैं कि भाई वहाँ के नंबरदार से जाके लिख के लाओ, भाई वहाँ के नंबरदार को बुलाओ, दिन हो या रात हो। लेकिन अब हमें देखो, ये तमाम नंबरदार इधर बैठा हुआ है, इन सबको पता है, हमसे भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं जिनका शायद उम्र चला गया है नंबरदारी में, लेकिन हमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से क्या देता है, रुपया 1500 रुपये देता है, जो कि आजकल के यानी आजकल के लोग 1500 रुपये दिन में खर्चा करके 1500 रुपये का सिगरेट या बीड़ी पी के ख़त्म करते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल इग्नोर किया गया है। सरकार अपने मामूली से मामूली मुलाजिम को भी 15 से 20 हज़ार तक का सैलरी देता है। हमने कई बार ये फरियाद हमारे एलजी साहब तक, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब तक, या हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हो, जो भी हो, उन तक पहुंचाया, डीसी साहब तक पहुंचाया, लेकिन इस पर कोई गौर करने वाला नहीं है। लिहाजा आज हमने न कि हम अकेला है, यानी आप सोचते हैं कि सब डिवीज़न के नंबरदार सिर्फ स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर हम सब डिवीज़न वाले हैं, लेकिन इसमें साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट के नंबरदार साहबान भी है, हमारे यूटी लद्दाख के लेह के भी तमाम नंबरदारों का हमें साथ है। तो हम जब तक ये हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक हमारा कोई डिमांड पूरा ना हो, गवर्नमेंट को हो या पब्लिक को हो, नंबरदार की ज़रूरत पड़ता है। आजकल लोग कहते हैं कि भाई हमें नंबरदार कैरेक्टर बनाने हैं, आप लिख के दो। चाहे पब्लिक भी होगा, चाहे कोई लीडर भी हो, इनको भी हमारा गुजारिश है कि कम से कम आप लोग भी आवाज़ तो उठाओ ना। मिसाल देखो भाई, हाँ, इनका या तो बोलो आपको हक नहीं है मिसाल आवाज़ उठाने का, या गवर्नमेंट भी का है या पब्लिक भी का है, हमारे काउंसलर साहबान भी है, हमारे एमपी साहब है, हमारे सीसी साहब भी है। अब सबको हमारा यही गुजारिश है कि हम हमारे इस फरियाद पे आप पहुंच के इस पर कुछ लाहे अमल तक पहुंचाएं, इसको मंजिल तक पहुंचाएं। बाकी में ये हमारे प्रेसिडेंट साहब इधर अली साहब बैठा हुआ है। ये फरियाद पिकन चस्पला यारा मना बहुत बहुत शुक्रिया जरूरत नचा तमाम नंबरदार तरफ ना अच्छा दिरिंग 1 तारीख कहने दी 15 तारीख सोंग अच्छा स्ट्राइक के दुख से अच्छा मन जो बस पूछे बखन ची खोरा में चिंता स्विन दर खन खोरा में लिहाजा दिरिंग छपो अच्छा मना जुक बस एरदर 6 दिन में पिन दरे दी चोदे निचा ना मन अच्छा टिखन ची खोरा में दिया छाना अच्छा मन अफसोस जो कम से कम वो चिंते से स्ट्राइक को बस चिंता ने हम अच्छा शुमूलिया दिन अच्छा चिंती जाने मन पो हक बजानिब चिंती दी माँ पो इन जरखान चिक मन मायोस
लेकिन ngaci ngacas mana pehla ngacas di den strike puba batidun la ngacas yang tispa pia meeting baspin detana ngacas चिट्ठीज ब्रिस्पिन ngaci SDM mi ka चिट्ठीज ब्रिस्पिन SDM mi ka ब्रिस्पिन ngati suri SHO mi ka ब्रिस्पिन yara ngati तहसीलदार mi ka ब्रिस्पिन ngati TG bulagi नाइब तहसीलदार का ब्रिस्पिन suri नाइब तहसीलदार ब्रिस्पिन SDM साहिब mana बहुत बहुत शुक्रिया मशकूरियत चेजर बना SDM साहिब जनमन डिमांड पो खतो आला अहकाम तक कल इन मगर आला अहकाम की तरफ से ngacा चंग दे निक मयोंस दिरिंग सकपा दोला ngacा मन हजार अफसोस जत दिरिंग सकपा ngacा मन सुनते कने दिल तक पुला नंबरदारी बस दु तक 50 साल 55 साल 40 साल सों या जो दिरिंग सकपा मन गोलता शिक मन में ने खिंता दु तोला mana mushkilat ci duk zerkani department ci yominuk hinta mana da to mo fadla kolenuk zerkan ci yominuk da to kolchona kolenuk ya bombu kol batla kolenuk to lihaza derin strict pas jagma choga chana o hinta ne bonga cha in khoi di bhariya to sahi in zerkan ci khashi thoma media ala ahkam taraf nang o hinte di strict kuchia bas indere tikhan ci maus 99 ne anuk ngati Hindustan दुश्मन नहीं हम वो मुकाबला सों देता ना अच्छा छाने नित न्यूज़ जन नंगल तिक नत पर सत्पा इतना दून लताचा मचा द्रासुन और कासरों का मनल जारी की ज़फेना निज़ रिंग अच्छा लुस दो तो मुश्किलात हैं अच्छा देना अच्छा दरे दी सैलरी कल है बना अच्छा नाइंसाफ है हद से ज़्यादा नाइंसाफ 1500 रुपया दरे मुलाजिम ची सिक्रेट हूँ ची निराश देता छाना दरे यारेल तो नंबरदार सी नंग खामाल तोज गतुक चिदोक नंबरदार सी फूल तोज यारेस माना गवर्नमेंट स्कूल yang kurang cik sil na masil 2 mine को औकात में सबसे कमजोर गति लेबर उन आजकल नमजे अनु प्राइवेट स्कूल ला आला स्कूल ने सिलिनियत छाना हजार अफसोस योत मना अच्छा दी नंबरदार खचिक दुनिया तिकनर गल इन जाने दन निकदुक से दु बसा तुन लंग नानी मिन जोनिंग यूटी गवर्नमेंट ने जुई कांगस दरवाजा अर्दू से ले फेरा खचिक खपखान इन यरा देतना गति डिस्ट्रिक्ट मियत पिन लियत पिन शख्सों से फाइल फी से मना बिल्कुल तैयारी या मना अस्किया बेतना लबेत जरेंचिक जाल थुक से देखना नासिर साहिब इजेस ngacha सिट्राय गना ngacha संकुई सब डिवीजन पुयत बाकी ngacha नंगबो पूरा लद्दाख नंबरदार योतेन ngachi रिमान पुमन स्नाना डुले योतेन दिनी सपोदी का चंग आमद्रब ची मसों सबसे अफसोस इस बात की है आज 15 दिन हो गया हम स्ट्राइक पे बैठ के न यूटी की तरफ से न यहाँ हमारा डीसी एसपी की तरफ से हमारा आला ओहदादारान की तरफ से बिल्कुल तुम क्या करता है तुम किस लिए स्ट्राइक पे बैठा है इतना तक नहीं पूछा बहुत अफसोस है इस बात का हमें इलाक़ाई सुरू के सभी नंबरदारों के तरफ से और हमारे सब डिवीज़न के सभी नंबरदारों की तरफ से आपको दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप यहां पे तशरीफ़ लाए, हमारा ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करने का एक मकसद था। बहुत बरसों से नंबरदारी का सिलसिला जारी है हमारे खत्ते लद्दाख हो पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन हमने मीडिया के ज़रिए सुना कि बहुत सारे जगहों में नंबरदारों का तनख्वाह जो है वो बढ़ाया गया है यूटी लद्दाख के अलावा। अब हमारे यूटी लद्दाख में नंबरदारों का तनख्वाह है 1500 रुपया। तो इस ज़माने में 2026 में पर डे 50 रुपया। अगर हम किसी बंदे से कहेंगे कि आप दिन भर इधर बैठे रहो आपको 50 रुपये देंगे, तो आप खुद सोचिए कि वो ऊपर से गाली देगा, भाई आपका दिमाग ख़राब हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कि आज तक हमने अपने आवाम को सफल होते हुए देखा, तो आज तक हम 1500 रुपये कम करते आया है। जिस वक्त तकरीबन 5-6 साल पहले डिलीवर का तनख्वाह था 1500 रुपया, उनको आप 45 रुपया हो गया है। तो आंगनवाड़ी के वर्कर और हेल्पर का उस वक्त 2500 था, इस वक्त इनका 550-6,000 तक जा रहा है। सिर्फ इस नंबरदारों के ऊपर एक बड़ा ये है नज़रअंदाज हुआ है नंबरदारों के लिहाज से। लेकिन काम अगर देखेंगे तो नंबरदारी जो है वो एक बिल्कुल बहुत ख़तरनाक काम, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने पहले फरमाया कि करगिल का वार जिस वक्त हुआ था उस वक्त नंबरदारों को वहाँ से मैसेज आ रहा था आर्मी से, आप सारे आदमी को लेकर तोलोलुंग में पहुँच जाओ या टाइगर हिल पे पहुँच जाओ। उस वक्त हमने जान का बाजी लगा कर बेचारे पब्लिक को लेकर वहाँ पे जाता था और ऊपर से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होता था।
आप ये पता नहीं था कि हम घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। उस वक्त नंबरदारों का तनख्वाह था 300 रुपया, 301 रुपया, अब 1500 रुपया। सरकार को भी इस पे बड़ा इकदाम उठाना चाहिए। तो मैं वाइस प्रेसिडेंट तहसील तहसील के ओर से बोल रहा हूँ। इससे पहले भी हमारे प्रेसिडेंट सब डिवीजन के इस पे लिहाज से हमने भेजा था एलजी के पास। तो 2 साल पहले भी ये हमने एलजी के ऑफिस में हमारी तनख्वाह के बारे में वहाँ पे गए थे, लेकिन अब तक कोई इकदाम नहीं हुआ। तो हम सभी मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में हमें ये मजबूर हुआ। आज हम 1 तारीख से ट्रैक पर है। अगर जल्द अज जल्द हमारे तनख्वाह अगर बढ़ाया जाए तो ठीक होगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है, मतलब सरकार को ये मामूली काम है। 350 करोड़ 400 करोड़ का यहाँ पे नेशनल हाईवे बन के तैयार हो रहे हैं। हजारों करोड़ों का अरबों का खर्चा करके जोजिला टनल आप इब्तिदा होने जा रहे हैं। तो एक नंबरदार को 1500 से बढ़ा के कम से कम रुपया 15,000 या 20,000 करने में कौन सा बड़ा हरज है? या तो ये मैं लगता हूँ सरकार सोचे समझे कर रहे हैं। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है सरकार ये काम हमारा जल्द अज जल्द करेंगे। और ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सभी नंबरदारों की तरफ से, बिलखुसूस हमारे इलाके तहसील तहसील के नंबरदारों के तरफ से एज ए वाइस चेयरमैन मैं आप मीडिया न्यूज़ 18 के सभी एहलकारों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और हमारे सब डिवीजन के नंबरदारों की तरफ से भी मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जल्द अज जल्द हमारा ये देराना मांग जो है, जायज़ मांग है, वो इंशाल्लाह हमारा एलजी जल्द अज जल्द पूरा करके गरीब आवाम को सफल होना नहीं देंगे। अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रेक पे बैठा है तो ऑलरेडी पता है कि मतलब बेचारा पब्लिक कितना सफल हो रहे हैं। आप अजहर हुसैन नंबरदार सलिस्कोट ब्लॉक टीएसजी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जनाब हमारे बुलाने पे आपके कीमती वक़्त छोड़ के यहाँ आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सब डिवीज़न के तमाम नंबरदारों की तरफ से भी आप मेरे हजरात का बहुत शुक्रिया। ज़्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी साहब हसन साहब ने जो बोलना था वो आपको डिटेल में बोल दिया। बाकी तो सबको पता है कि हम 1 तारीख से यहाँ पे स्ट्राइक पे, आज 15 दिन हो गया हमारे मंथली सैलरी के लिए। बाकी जो भी हमारे सब डिवीजन संघ में जो भी अहदेदार बाहर से आते हैं, एलजी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, जो भी आते हैं, हम सब के सामने सर झुक के एप्लीकेशन देता था कि जनाब हमारा मंथली सैलरी बढ़ा दो। लेकिन आज तक किसी ने उसका ना हाँ ना का जवाब बिल्कुल दिया नहीं। इसीलिए हम सब 35 नंबरदार को यही स्ट्राइक पे आना पड़ा, क्योंकि हमारे फरियाद पे पहुँचने वाला अभी तक कोई नहीं है। इसीलिए हम 35 नंबरदार आज 15 दिन हो गया स्ट्राइक पे। और सबसे पहले मैं हमारे यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी अगर हमारा हक बनता है तो हमारा सैलरी का ये कर दो। अगर हमारा हक नहीं